अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा शम्सी फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसकी आज ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी कैंडल स्टिक की कि उसको कैंडल स्टिक को हम किस तरीके से रीड करते हैं और कैंडल स्टिक हमें क्या डाटा प्रोवाइड करती है। तो आज हम बात करेंगे अपने मार्केट के ट्रेंड्स के, कि मार्केट में कितने किस्म के ट्रेंड्स होते हैं और कौन-कौन से ट्रेंड हमें फॉलो करने हैं और ट्रेंड के साथ ही हमें ट्रेड लेनी है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट खुला हुआ है। ये हमारे पास मीज़ान बैंक का चार्ट खुला हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ कि ट्रेंड क्या होते हैं। बेसिकली मार्केट में जो है वो 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं। एक हमारे पास होता है अप ट्रेंड, इस तरीके से कि मार्केट जो है वो हमारे एक अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास एक डाउन ट्रेंड। एंड थर्ड हमारे पास जो होता है वो हमारा होता है साइडवेज ट्रेंड और कंसोलिडेशन, जिसको भी हम कहते हैं कंसोलिडेशन मार्केट, जिसमें हम साइडवेज एंड कंसोलिडेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक अप ट्रेंड है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ अप ट्रेंड, ओके। ये हमारे पास आ गया अप ट्रेंड। ये दूसरा हमारे पास है यहाँ पे डाउन ट्रेंड, दिस वन दिस वन आवर इज डाउन ट्रेंड। एंड लास्ट वन इज हमारी साइडवेज ट्रेंड और इस तरीके। अच्छा, अब ये जो हमारा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में बेसिकली मार्केट क्या करती है, मार्केट जो अपने प्रीवियस हाई होता है, प्रीवियस हाई पॉइंट जो होता है, उसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाती है मार्केट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला पॉइंट प्रीवियस हाई, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नया हाई बनाया, नया हाई, अगेन उस हाई को ब्रेक किया। तो अप ट्रेंड मार्केट में मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करती है, जो हमारा प्रीवियस लो होता है, जो हमारा लो पॉइंट होता है, उसको मार्केट ब्रेक करेगी, एक नया लो क्रिएट करेगी, अगेन पुल बैक लेगी, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आएगी। अ, तीसरा जो हमारा साइडवेज मार्केट होती है, साइडवेज मार्केट में मार्केट क्या करती है, ना ही अपना कोई हाई ब्रेक करती है, ना ही अपना कोई लो ब्रेक करती है। ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर नीचे, इस तरीके से आपको मार्केट नजर आएगी। तो ये हमारा एक साइडवेज ट्रेंड भी कहलाता है और ये हमारा नो ट्रेड एरिया भी कहलाता है, जिसमें हम कोई ट्रेड नहीं करते, नो ट्रेड जोन। आप इसको नो ट्रेड जोन भी कह सकते हैं। इसमें इस मार्केट में हम लोग कोई ट्रेड नहीं करते। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाके इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एयरलिंक की। एक हमारा स्टॉक है एयरलिंक का। तो एयरलिंक में आप देखेंगे कि मार्केट अपने एक अप ट्रेंड में है। मार्केट यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो ये मार्केट एक यहाँ से अप ट्रेंड में है। और मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है। ये पॉइंट इसने ब्रेक किया है मार्केट ने, अगेन ये वाला पॉइंट मार्केट ने ब्रेक किया है। आप अगर इसमें देखें तो मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही है, 1 2 3। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट हमारी अप ट्रेंड में है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो आप हमेशा उसमें बाय का ही सोचेंगे, उसमें आप सेल का नहीं सोचेंगे। बाय पोजीशंस, अप ट्रेंड मार्केट में आप हमेशा बाय की पोजीशन ही लेंगे। मार्केट जब भी आपको एक पुल बैक देगी, वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वहाँ पे आप बाय करेंगे। अच्छा, पुल बैक का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बेसिकली पुल बैक क्या होता है। जब भी मार्केट अपने ट्रेंड में जाती है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, तो मार्केट हमेशा एक हाई लगाने के बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग आती है। ये देखें चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने अपना एक हाई लगाया, वहाँ पे कोई प्रॉफिट टेकिंग आई है।
प्रॉफिट टेकिंग का मतलब ये यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक करा है तो इसका मतलब स्टॉक नीचे आया है। तो ये हमारा एक पुल बैक पॉइंट होता है। मार्केट अप गई, पुल बैक लिया मार्केट ने, उसके बाद अगेन एक न्यू हाई मार्केट ने बना दिया। तो ये जो पुल बैक है ये वक्ती तौर का पुल बैक होता है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको अवेल करना होता है, आपको पुल बैक पे बाय करना है, ना कि आपको हाई के ऊपर बाय करना है। तो पुल बैक इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग। ओके, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने एक हाई लगाने के बाद एक नीचे की तरफ पुल बैक आया है। अच्छा, कुछ लोग इसमें क्या गलती करते हैं, जब मार्केट अपना पुल बैक लेती है तो वो लोग समझते हैं कि शायद अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो ये बेसिकली डाउन ट्रेंड नहीं होता, ये एक पुल बैक होता है। पुल बैक प्रॉफिट टेकिंग होती है, उसके बाद मार्केट अगेन अपना एक न्यू हाई बना देती है। ये देखें, मार्केट यहाँ से इसने पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद अगेन मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया, अगेन पुल बैक, अगेन हाई। तो मार्केट इस तरीके से अपना एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। इसी तरीके से मैं आपको एक डाउन ट्रेंड की मिसाल देता हूँ। एक हमारे पास स्टॉक है जो काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में है, टीआरजी। तो टीआरजी को आप देखेंगे तो टीआरजी एक लंबे अरसे से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये देख, ये अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे तो मैंने आपको डाउन ट्रेंड का क्या बताया था, मार्केट अपनी प्रीवियस लो को ब्रेक करती है। तो टीआरजी ने अपना एक लो इसने यहाँ पे क्रिएट किया, सेकेंड लो इसने यहाँ पे अपना न्यू लो क्रिएट किया, अगेन मार्केट ने यहाँ पे लो क्रिएट किया। अब आप इसमें देखेंगे मार्केट डायरेक्ट 90 डिग्री के एंगल पे नीचे नहीं आती, इस तरीके से मार्केट नहीं गिरती। मार्केट जो गिरती है वो जिगजैग तरीके से नीचे आती है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में। तो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है पुल बैक। ठीक है, इसी तरीके से तो ये जो पुल बैक है डाउन ट्रेंड में, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में सेल करने की, कि जब भी आपको एक पुल बैक नजर आए तो आप वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये देखें, इस तरीके से अगेन इसने अपना लो ब्रेक किया, यहाँ पे अपना एक लो ब्रेक किया, अगेन इसने लो ब्रेक किया। तो मार्केट देखिए एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, और अभी इसमें कोई कंफर्मेशन है नहीं हमारे पास कि ये टीआरजी जो स्टॉक है हमारा, कि अभी ऊपर अप ट्रेंड में आएगा। आपको हमेशा अपनी ट्रेड्स जो है वो अपने ट्रेंड्स के साथ ही लेनी है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कंसोलिडेशन मार्केट की, कि मार्केट कंसोलिडेशन में कब जाती है। मैंने ये एक स्टॉक खोला है, सॉरी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये पार्ट मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने मीज़ान बैंक का एक चार्ट खोला है। तो मीज़ान बैंक को अगर आप देखेंगे तो मीज़ान बैंक काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन एरिया में है। मीज़ान बैंक ना ही अपना कोई हाई पॉइंट ब्रेक कर रहा है, ना ही कोई अपना लो पॉइंट ब्रेक कर रहा है। मीज़ान बैंक एक अप ट्रेंड करने के बाद एक कंसोलिडेशन में आ गया, जिसका हाई पॉइंट हमारे पास ये था, दिस वन, एंड इसका लो पॉइंट हमारे पास ये वाला था। और इस वक्त स्टॉक जो है वो एक साइडवेज कंडीशन में मूव कर रहा है। तो इसलिए इसमें हमारी कोई ट्रेड नहीं बनेगी जब तक ये अपना या तो हाई ब्रेक ना करे या अपना ये लो ब्रेक ना करे मीज़ान बैंक। तो ये हमारे पास नो ट्रेड जोन है इस वक्त फिलहाल। बैंकिंग सेक्टर में मीज़ान बैंक इस वक्त हमारा नो ट्रेड जोन में। तो इस तरीके से आप लोग अपने मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। और पुल बैक भी मैंने आपको बताया, पुल बैक एक प्रॉफिट टेकिंग जब मार्केट में आती है तो एक मार्केट पुल बैक क्रिएट करती है, और पुल बैक बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है उसको, स्टॉक को बाय करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये शॉर्ट वीडियो हमारी समझ में आएगी और पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इख्तिताम करते हैं अपनी वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.